हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोमॉब बायोलॉजी। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ जो यूपी टेट में इसके बहुत सारे क्वेश्चन किए करे जाते हैं। यूपी टेट के साथ साथ जो अदर एग्जाम होते हैं, चाहे साइंस ओलंपियाड है या आपका कोई अदर पेपर है, तो उसमें इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए हम ट्रांसपीरेशन से पहले हम समझेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं, मॉर्निंग में जैसे ही धूप निकलती है तो जो सन की लाइट होती है वो लीफ पर पड़ती है। तो लीफ क्या करती हैं, तुरंत अपना खाना बनाना शुरू कर देती हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो क्या होते हैं वो, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में खुद बनाते हैं। ओके, तो खुद बनाते हैं खाना। और प्लांट क्या करते हैं, हमें क्या देते हैं, ये ऑक्सीजन देते हैं। और ये खुद क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 तो ये लेते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं। ठीक है, और उसमें भी क्या होता है, ये प्लांट का क्या होता है, शूट पार्ट होता है, और नीचे वाला क्या होता है, ये वाला रूट पार्ट होता है। रूट से क्या होती हैं, जाइलम के थ्रू जो प्लांट होते हैं वो पानी लेते हैं और मिनरल्स लेते हैं। ठीक है, और खाना तो कहाँ बनता है, और पानी हमेशा क्या होता है, अपवर्ड होता है, ऊपर की ओर जाता है। और फूड तो हमारे जब लीफ में बन रहा है तो लीफ में तो अपवर्ड भी जाएगा और ऊपर नीचे दोनों दोनों ओर जाएगा। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, हम अब समझेंगे, क्या समझेंगे, हम ट्रांसपीरेशन समझेंगे। क्या समझेंगे हम, ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन वह बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा पौधे अपने वायवीय भाग, कहाँ कहाँ ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है, एक तो लीफ में होगी, तनों में, स्टेम में और फ्लावर से अतिरिक्त पानी को जल वाष्प, वाटर वेपर के रूप में वातावरण में छोड़ते हैं, जो मुख्य रूप से पत्तियों के कहाँ होता है, स्टोमेटा के माध्यम से होता है। स्टोमेटा क्या होता है, ये पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे, बिल्कुल जो लीफ होती है उसमें अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इतने छोटे 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 पॉइंट होते हैं। तो यही क्या होते हैं, हमारे स्टोमेटा। स्टोमेटा के अंदर क्या सेल्स पाई जाती हैं, स्टोमेटा के अंदर आपकी गर्ड सेल्स पाई जाती हैं। कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, गर्ड सेल्स। तो गर्ड सेल का क्या, गर्ड्स मतलब गार्ड। ठीक है, गार्ड सेल्स होती हैं और ये कैसी होती हैं, सेम के आकार की होती हैं। ठीक है, सेम के आकार की होती हैं। इन्हें हम रक्षक कोशिकाओं से भी कहते हैं। ये कोशिकाएं रंध्र के खुलने और बंद होने को कंट्रोल करती हैं। जैसे ही हमारा स्टोमेटा ऐसा कुछ ऐसा होता है बीन्स के शेप का, जैसे ये इसके खोलने और बंद करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, गार्ड सेल्स करेंगी। तो आगे चलेंगे हम, इसको हम एक बार इंग्लिश में भी समझ लेंगे। ट्रांसपीरेशन क्या है, इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच वाटर लॉस्ट फ्रॉम द वाटर वेपर फ्रॉम अ एरियल पार्ट, लीव्स, स्टेम एंड फ्लावर of plant primarily through a stomata. It's often described the evaporation of water from a surface. तो ट्रांसपीरेशन कहाँ होगा, प्लांट की सरफेस वाली लीफ से। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है पौधों, नेक्स्ट क्या है, पौधों द्वारा पानी के रूप में, पौधों द्वारा वाष्प के रूप में पानी के नुकसान को क्या कहा जाता है। पानी के नुकसान को क्या कहते हैं, हम रेस्पिरेशन कहेंगे, फोटोसिंथेसिस कहेंगे, ट्रांसपीरेशन कहेंगे या एब्जॉर्बिशन कहेंगे। तो क्या कहेंगे हम इसको, ट्रांसपीरेशन कहेंगे। आपको मुझे बताना है कि आपके 10 में से कितने मार्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसके माध्यम से होती है। वाष्पोत्सर्जन मैंने बताया है किसके माध्यम से होती है, गार्ड सेल मतलब स्टोमेटा के माध्यम से होती है। अगर स्टोमेटा में पानी ज़्यादा हो जाता है तो स्टोमेटा क्या होते हैं, फूल जाते हैं। और क्या कहते हैं, अगर कम हो जाता है तो क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो ये कहाँ से होगा, स्टोमेटा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा, कुल वाष्पोत्सर्जन का लगभग कितना प्रतिशत स्टोमेटा के माध्यम से होता है। कुल वाष्पोत्सर्जन का लगभग कितना प्रतिशत स्टोमेटा के माध्यम से होता है। सबसे ज़्यादा तो स्टोमेटा के माध्यम से होता है कि 10 से 20, 50 से 60, तो 90 से 95% जो ट्रांसपीरेशन होता है वो किससे होता है, स्टोमेटा से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को कौन नियंत्रित करता है। स्टोमेटा के ओपन और क्लोज को कौन कंट्रोल करता है, जाइलम करेंगे, फैलोएम करेंगे, गार्ड सेल्स करेंगे या रूट हेयर करते हैं। तो कौन करता है उसको कंट्रोल, जो हमारी गार्ड सेल्स होती हैं ये करती हैं। ठीक है, रक्षक कोशिकाएं, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोटोमीटर का, हाइग्रोमीटर का, बैरोमीटर का, या फिर ऑस्मोमीटर का? तो किसका यूज किया जाता है? पोरोमीटर का यूज किया जाता है। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ाता है? वाष्पोत्सर्जन की दर कौन बताएगा? कम टेम्परेचर, हाई आर्द्रता, या फिर उच्च वायु गति, या फिर अंधेरा? तो कौन बढ़ाएगा? उच्च वायु गति, सी हाई विंड स्पीड, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाष्पोत्सर्जन का पौधों के किस भाग का मुख्य लाभ, मतलब ट्रांसपिरेशन का किसको लाभ होता है? ठीक है, क्या कहते हैं, पत्तियों को ठंडा करता है, यह जल और खनिजों के परिवहन में मदद करता है, और यह कोशिकाओं की स्फीति बनाए रखता है। तो इसका डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए कौन सा बल जिम्मेदार होता है जो पानी को ऊपर की ओर कौन खींचेगा? गुरुत्वाकर्षण, या फिर ट्रांसपिरेशन पुल, या फिर रूट प्रेशर, या विसरण दाब? तो बी इज राइट आंसर, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, ट्रांसपिरेशन पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी ट्रांसपेरेंट पदार्थ का उपयोग क्यों किया जाता है? वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी हमारी